देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। तो राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी रणनीति है। जीत के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस के विधायकों की उदयपुर के ताज अरावली में बाड़ेबंदी की गई है। आज बाड़ेबंदी का चौथा दिन है और अब तक 100 से ज्यादा विधायक बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं। सीएम गहलोत भी उदयपुर में मौजूद है और सीएम 11 बजे सभी विधायकों की बैठक लेंगे, जबकि सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने का भी उनका कार्यक्रम है। और इसके अलावा आज सुबह रणदीप सुरजेवाला भी उदयपुर पहुंचे हैं और इस दौरान महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर संदीप चौधरी ने उनकी अगवानी की है। तो वहीं बाड़ेबंदी में बंद विधायक आज रिजॉर्ट के बाहर निकल सकते हैं। आपको बता दें कि बर्ड विलेज, मीनार या फिर चावंड जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो 11 बजे सीएम की मीटिंग के बाद वहां जाने का कार्यक्रम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जगदावत वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। वहां से तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं। अविनाश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हलचल है? आज चौथा दिन है, क्या आज भी कुछ विधायक वहां पर पहुंच सकते हैं और क्या कुछ कार्यक्रम सीएम का और तमाम विधायकों का? जी देखिए, अगर बात बाड़ेबंदी की जाए, आज चौथा दिन है और चौथे दिन और ज्यादा सख्ती जो है वो बाड़ेबंदी को लेकर की गई है। जो हम कल बात कर रहे थे कि अब होटल के अंदर मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल कॉल जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए, लेकिन हम करीब कल तक 400 मीटर दूरी पे थे होटल के, रिसोर्ट के, लेकिन अब तो वहाँ पे भी कॉल और नेटवर्क जो है वो नहीं चल पा रहा है और अब हमको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आके जो है अपना मोबाइल कॉल और नेटवर्क जो है वो मिल पा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि किस तरह से पूरी संवेदनशीलता इस बाड़ेबंदी को लेकर बढ़ती जा रही है। वो जिस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से नेट को बंद किया जा रहा है, कॉल अब डिस्टर्बेंस जो है वो बढ़ गया है, तो उसको देखा जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कल यहाँ पर आ गए थे, रणदीप सुरजेवाला अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे और करीब 11 से 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर लेंगे, जिसमें कि तीनों ही राज्यसभा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ तमाम विधायक और मंत्री जो कि बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं वो मौजूद रहेंगे और राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति, किस तरह से मतदान किया जाए, किस तरह से मतदान होगा, क्या किस तरह से सावधानियां बरती जा रही है, तो ये मीटिंग जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी भी जो आंकड़े की बात की जा रही है वो आंकड़ा पूरा विधायकों का पहुंचा नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि खुद यहाँ पर हैं और ऐसे में पूरी रणनीति को किस तरह से अंतिम रूप दिया जाए उसको लेकर पूरी यहाँ पर कवायद की जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग करीब 11 से 11:30 के बीच में शुरू होगी। क्योंकि पिछले 3 दिनों से विधायक जो है वो बाड़ेबंदी में बंद है, रिसोर्ट से उनको बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे में विधायकों ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने भी बयां की और अब आज ये संभावना जताई जा रही कि बाड़ेबंदी में बंद विधायकों को रिसोर्ट के बाहर लाया जाएगा और या तो वो बर्ड विलेज, मीनार जो कि एक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आके ठहरते हैं, उनको देखने जाएंगे, या फिर महाराणा प्रताप के निर्माण स्थलीय जो चावंड है जहाँ पे कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय को वहाँ पे बिताया था और वहीं पे उनका निर्माण हुआ था और वहाँ पे उनका एक स्थल बना हुआ है। ये तमाम विधायक वहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम कितना श्योर है उसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आज विधायक जो है वो रिसोर्ट के बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उदयपुर में है तो वो जन सुनवाई भी कर सकते हैं। उसको लेकर जो सर्किट हाउस है उसमें तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है, टेंट लगा दिया गया है, चेयर्स लगा दी गई है ताकि जो लोग वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जो है वो सुन पाए। साथ ही साथ एक अपडेट ये था कि रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे मुख्यमंत्री ताज अरावली रिसोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचे थे और वहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से उनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। करीब 1 घंटे तक सीएम अशोक गहलोत वहां पर रुके थे और दोनों के बीच में चर्चा हुई थी और फिर से
करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ताज राउंड रिसोर्ट पहुंचे थे और तब से सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ में रिसोर्ट के अंदर ही है। जी अविनाश, एक सवाल मैंने आपसे किया था कि जिस तरीके से अभी तक बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों की संख्या है, लेकिन कांग्रेस का जो दावा है वो 126 का है, यहाँ पर 160 के करीब का है। तो और भी विधायक है जो आज यहाँ पहुंच सकते हैं, जो संख्या है वो क्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए दावा ये किया जा रहा है कि जो मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जो विधायक हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। लेकिन अगर उदयपुर की ही बात करें तो उदयपुर के डॉक्टर दयाराम परमार जो कि खेरवाड़ा से विधायक है, वो इस तरह के किसी बाड़ेबंदी में नहीं जाते हैं। उससे पहले भी जब 2 बार बाड़ेबंदी की गई थी विधायकों की, जब सरकार के ऊपर संकट आया था, उस समय भी दयाराम परमार वो थे कि जिन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा और उनका एक ही कहना है कि कोई उनको खरीद नहीं सकता। और क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है, सीनियर विधायक है, कई बार विधायक रह चुके हैं, पिछली सरकार में वो मंत्री थे, ऐसे में क्योंकि उनको और वरिष्ठ नेता होने के कारण उन पे ज्यादा दबाव नहीं है। उसके अलावा जो अन्य विधायक हैं, संभावना जताई जा रही है कि वो शाम तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी सचिन पायलट यहाँ पर आए थे, अपने साथ में जिन विधायकों को लेकर आए थे, कुछ उनके समर्थक विधायक थे, उनको यहाँ से छोड़ने के बाद उसी दिन शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सचिन पायलट अब तक यहाँ पर दोबारा यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट भी यहाँ पर एक बार फिर से उदयपुर में आ सकते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस संगठन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि उनकी जो संख्या, जिसका कि वो शुरू में दावा कर रहे थे कि हमारे पास पूरे वो नंबर हैं जिससे कि इस चुनाव में हम मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन वो नंबर अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। उसको लेकर तमाम हर बार सवाल पूछे गए, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया हो और अन्य नेताओं से किया गया हो, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि तीनों ही सीटों पे जीत का दावा जरूर किया है, लेकिन जो नंबर जो है वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। और जब तक नंबर का खेल पूरा नहीं होगा तब तक जो 30 सीट है उस पर संदेह के बादल जो है वो मंडराते रहेंगे और कहीं ना कहीं उसी में सेंधमारी जरूर हो पाएगी। जी चलिए, तो अविनाश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और 11 बजे का वो वक्त होगा जब अहम बैठक होनी है, उसको लेकर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।